हेलो ऑल। चलो अब हम आगे के रिएक्शंस कंटिन्यू करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के। आज जो रिएक्शंस है अल्डिहाइड और कीटोन के, ये सब एडिशनल रिएक्शंस है। दिस आर ऑल एडिशनल रिएक्शंस। ये सब आपको सीईटी, जेई मेन और नीट के लिए आएगा। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स बिलोंग टू जेई एंड नीट। तो आज का अपना पहला वाला जो टॉपिक है, पहला वाला जो रिएक्शन है, दैट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आज का हमारा पहला वाला जो रिएक्शन रहेगा दैट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमको फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन देखने के। तो हम दो टाइप के अल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखने वाले। पहला वाला रहेगा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा वाला रहेगा एसिडाल्डिहाइड। तो सबसे पहले हमारा जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रहेगा दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मल्डिहाइड। हम फॉर्मल्डिहाइड के रिलेटेड पॉलीमराइजेशन देखेंगे। तो मेन चीज ऐसी कि आपका जो फॉर्मल्डिहाइड तीन टाइप के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बताता। फॉर्मल्डिहाइड शोज 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो 3 टाइप के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपका फॉर्मल्डिहाइड बताने वाला है। पहला जो रिएक्शन आपका फॉर्मल्डिहाइड बताएगा दैट इज इट इज गोइंग टू फॉर्म लीनियर पॉलीमर। एक लीनियर पॉलीमर बनेगा। सेकेंड जो रहेगा वो केस में हम बनाएंगे ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, साइक्लिक ट्राइमर। और थर्ड वाला जो केस रहेगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मोस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मोस। तो इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि अपने पास में फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस में 3 टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं। पहला लीनियर पॉलीमर, दूसरा साइक्लिक ट्राइमर और तीसरा फॉर्मोस। तो सबसे पहले जो हमारे को देखना दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर। पहला वाला टॉपिक लिखना, चलो पहला वाला टॉपिक लिखो, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर। अब ये लीनियर पॉलीमर क्या रहेगा? जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को आपने अगर पॉलीमराइज कराए, इफ यू पॉलीमराइज फॉर्मल्डिहाइड देन इट रिवर्सिबली फॉर्म्स a linear polymer। ठीक है, when formaldehyde is polymerized, when formaldehyde is polymerized, then it forms linear polymer, then it forms linear polymer। और ये जो लीनियर पॉलीमर है, ये लीनियर पॉलीमर को हम पैराअल्डिहाइड बोलेंगे। तो व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज पॉलीमराइज्ड देन इट फॉर्म्स लीनियर पॉलीमर कॉल्ड पैराअल्डिहाइड। तो पैराअल्डिहाइड सबसे पहले फॉर्म होता। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहने वाली है। तो आपके पास में HCHO है। दिस HCHO is taken suppose n times। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा रिवर्सिबली विल बी HCHO टेकन n times and this compound is called पैराअल्डिहाइड। पैराफॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे इसको हम, पैराफॉर्मल्डिहाइड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आता, लीनियर पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज। ये फॉर्मल्डिहाइड आपका फॉर्मल्डिहाइड के लीनियर पॉलीमर को क्या बोला जाता है? द लीनियर पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड पैराफॉर्मल्डिहाइड। तो लीनियर पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड पैराफॉर्मल्डिहाइड। तो ये पहला पॉइंट आप नोट करके रखो कि व्हेन यू कैरी आउट लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, then compound obtained is called पैराफॉर्मल्डिहाइड। तो लीनियर पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड पैराफॉर्मल्डिहाइड। इसको हम पैराफॉर्मल्डिहाइड ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। ये पहली रिएक्शन लिख के रखो। एडिशनल पॉइंट है सब, दीस आर ऑल पॉइंट रिलेटेड टू जेई एंड नीट। सब एडिशनल और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके रहेंगे ये वाले। अब अगर सपोज आपके पास में आप अगर सपोज क्या कर रहे, 3 मॉलिक्यूल ले रहे फॉर्मल्डिहाइड के और उसको आप पॉलीमराइज करा रहे, तो क्या होगा? व्हेन यू कैरी आउट ट्राइमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अगर सपोज आपने फॉर्मल्डिहाइड का ट्राइमराइजेशन कराए, तो मैं जो बोलेंगे व्हेन ये सेकेंड वाला पॉइंट आपका, when formaldehyde
is trimerized, then it gives a cyclic polymer, cyclic polymer या फिर इसको हम ट्राइमर बोलेंगे, cyclic polymer और ट्राइमर called as trioxane, तो आपका जब भी फॉर्मल्डिहाइड रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड को आप क्या करेंगे, ट्राइमराइजेशन करवाएंगे तो आपको एक साइक्लिक पॉलीमर मिलेगा या फिर एक ट्राइमर मिलेगा, इसको हम ट्राइऑक्सेन बोलेंगे। ठीक है, दिस ट्राइऑक्सेन जो फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के रखना है, प्लीज राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो ट्राइऑक्सेन है, ट्राइऑक्सेन इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड, इसको मेटाफॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो मेटाफॉर्मल्डिहाइड इज द प्राइमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइऑक्सेन। तो ट्राइऑक्सेन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो आंसर रहेगा आपका मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ट्राइऑक्सेन को मेटाफॉर्मल्डिहाइड बोला जाएगा। तो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पहला वाला जो था लीनियर पॉलीमर देखे हमने, सेकेंड वाला जो है दैट इज साइक्लिक ट्राइमर। और साइक्लिक ट्राइमर की रिएक्शन बता देता, आपके पास में HC डबल बॉन्ड डैश H है, दिस इज 3 टाइम्स, ये रिवर्सिबली आपको देगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं ट्राइऑक्सेन का, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऐसी रिंग बना देनी है। यू नीड टू मेक रिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की रिंग में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, टोटल कार्बन आपको 3 निकालने के हैं एंड 3 ऑक्सीजन निकालने हैं। एंड निकालते टाइम पे ध्यान ये रखने का, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर अल्टरनेटली प्लेस्ड, कार्बन और ऑक्सीजन को आपको अल्टरनेटली प्लेस करना है। तो याद आएगा CH2O देन CH2O देन CH2O। और ये जो कंपाउंड रहेगा इसको हम ट्राइऑक्सेन बोलेंगे। दिस साइक्लिक प्राइमर इज कॉल्ड एज ट्राइऑक्सेन। तो ट्राइऑक्सेन आपका ये साइक्लिक प्राइमर रहने वाला है। तो ये सबसे पहला पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट। पॉलीमराइजेशन 2 चीज के करने हैं हमारे को। पहला जो रहेगा कौन सा वाला, फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा वाला एसिडाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में हमारे 3 केस रहेंगे, पहला लीनियर, फिर साइक्लिक ट्राइमर और फिर फॉर्मोस, और फिर उसके बाद में 2 केस हमारे एसिडाल्डिहाइड के बनने वाले। तो ये आपका सेकेंड वाला रिएक्शन, सेकेंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। उसके आगे का पॉइंट अभी कंसिडर करना है। चलो सबसे पहले नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट निकालो, नोट डाउन करो, फिर उसके बाद में आगे का पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे का जो रहेगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मोस। और फॉर्मोस जो है इट इज अ हेक्सामर। फॉर्मोस जो रहेगा आपका, फॉर्मोस एक हेक्सामर रहने वाला है। फॉर्मोस इज अ हेक्सामर हेक्सामर रहेगा अपना ये कंपाउंड। फॉर्मोस इज अ हेक्सामर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का हेक्सामर जो रहेगा उसको क्या बोला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, क्वेश्चन ऐसा है आपको फॉर्मोस के लिए कि HCHO when heated in presence of CaOH taken twice gives A। ठीक है, इसको अपन ऐसा बोलेंगे gives A, आइडेंटिफाई A। क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो इसको, आइडेंटिफाई A इन द रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा आपको, क्योंकि बोर्ड में तो क्वेश्चन आना है ही नहीं है, तो ये एमसीक्यू रिलेटेड रहेगा। HCHO when heated in presence of CaOH taken twice calcium hydroxide gives A, identify A। तो पॉइंट ऐसा रहेगा HCHO taken 6 times, इसको हम 6 टाइम्स हीट करें in presence of CaOH taken twice, then it gives, आपको जो कंपाउंड मिलेगा that will be HCHO whole taken 6 times which is called as formose। So a hexamer of formaldehyde, फॉर्मल्डिहाइड के हेक्सामर को HYD, फॉर्मल्डिहाइड के हेक्सामर को क्या बोला जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड के हेक्सामर को फॉर्मोस बोला जाएगा। तो व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मोस, फॉर्मोस इज अ हेक्सामर ऑफ, फॉर्मोस जो रहेगा क्या रहेगा, इट इज अ हेक्सामर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये जो रहेगा हमारा एडिशनल रिएक्शन है,
दिस इज एडिशनल रिएक्शन रिलेटेड टू पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो आज पूरे एडिशनल रिएक्शन आपके रहने वाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और उसके आगे का जो पॉइंट है वो ऐसा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। चलो आगे का पॉइंट, अभी हो गए 3 पॉलीमराइजेशन किसके आपके, 3 पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गए रिलेटेड टू योर फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड की बात की जो आपके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रहेंगे उसमें जो रहेगा आपका ये वाला रहेगा फॉर एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन कैसा होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी, एसिटाल्डिहाइड में पहला केस, 2 केस रहेंगे आपके इसमें। पहला वाला केस हमारे को एसिटाल्डिहाइड के लिए समझना है। पॉइंट ऐसा रहेगा, व्हेन एसिटाल्डिहाइड, व्हेन 3 moles of acetaldehyde, 3 moles of acetaldehyde, when 3 moles of acetaldehyde is heated, या फिर ऐसा बोल सकते हैं is treated with, heated के जगह पे हम treated लेते, is treated with concentrated, cold and concentrated H2SO4, it gives cyclic trimer, इससे हमारे को साइक्लिक ट्राइमर मिलने वाला है, ठीक है। तो साइक्लिक ट्राइमर आपको किसका मिलने वाला है, एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड का आपको साइक्लिक ट्राइमर मिलेगा और ये साइक्लिक ट्राइमर का नाम पैराल्डिहाइड रहेगा। दिस अल्डिहाइड विल बी कॉल्ड एज पैराल्डिहाइड आपको मिलने वाला है। तो ये पैराल्डिहाइड कैसे मिलता है, उसकी रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से देखो। आपको CH3CHO 3 मोल्स लेने हैं, ट्राइमर बनाना है, ट्राइमर के लिए 3 मोल लगते हैं। तो 3 moles of CH3CHO is heated with, यानी treated with concentrated H2SO4। टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, लो टेम्परेचर बोलेंगे हम, कोल्ड concentrated H2SO4। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी पैराल्डिहाइड। ये साइक्लिक ट्राइमर को हम पैराल्डिहाइड बोलते हैं। अभी पैराल्डिहाइड जो रहेगा वो दिखेगा कैसा, इसको निकालने का तरीका देखो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, किस तरीके से आपको निकालना, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। एवरी कार्बन जो अटैच्ड है, हर एक कार्बन को आपको CH3 और CH3 ग्रुप लगाना है। तो इधर H और H लगा देना है। ये जो कंपाउंड रहेगा इसको हम पैराल्डिहाइड बोलेंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पैराल्डिहाइड। और ये जो पैराल्डिहाइड है इसका यूज मैंने इसके पहले बताया था। पैराल्डिहाइड इज यूज्ड एज हिप्नोटिक ड्रग, ठीक है। इसको हम हिप्नोटिक ड्रग के जैसे यूज करते। दिस कंपाउंड पैराल्डिहाइड इज यूज्ड एज हिप्नोटिक ड्रग। तो पैराल्डिहाइड जो रहेगा, पैराल्डिहाइड का यूज क्या रहेगा, पैराल्डिहाइड इज यूज्ड एज हिप्नोटिक ड्रग। हिप्नोटिक मतलब स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। पैराल्डिहाइड जो रहेगा वो एक हिप्नोटिक ड्रग है जिसको हम एक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग बोलने वाले। तो पैराल्डिहाइड इज अ डैश, तो इट इज अ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। पैराल्डिहाइड हमारा स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग रहने वाला है। और ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा किसका, पैराल्डिहाइड का। तो पॉलीमराइजेशन में एसिटाल्डिहाइड का 2 केस रहेगा, 2 केस रहेंगे उसके। पहला जो केस रहेगा दैट इज फॉर 3 moles और सेकेंड जो रहेगा दैट इज फॉर 4 moles। तो ये प्लीज जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे का पॉइंट हमारे को देखना है। वी नीड टू कंसिडर द नेक्स्ट पॉइंट फॉर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन का नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे को कंसिडर करना है, ठीक है। चलो सेकेंड वाला केस रहेगा। अब इसमें सेकेंड वाले केस में सेम चीज रहेगी, साइक्लिक ट्राइमर की जगह पे आपको टेट्रामर मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है ना, नेक्स्ट वाला टॉपिक टेट्रामराइजेशन रहेगा। टेट्रामराइजेशन मतलब टोटल 4 मॉलिक्यूल आपके अल्डिहाइड के रिएक्ट करने वाले, उससे जो कंपाउंड मिलेगा उसका इंपॉर्टेंट नाम और उसका इंपॉर्टेंट यूज हमारे को समझना है। तो अपन ऐसे बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड में, when 4 moles of acetaldehyde are heated or are treated, when 4 moles of aldehyde are treated with cold and concentrated H2SO4, it gives cyclic tetramer। और ये जो साइक्लिक टेट्रामर है उसका नाम मेटाल्डिहाइड रहेगा, इज कॉल्ड एज मेटाल्डिहाइड। उसको हम मेटाल्डिहाइड बोलेंगे।
तो साइक्लिक ट्राइमर इज कॉल्ड पैराल्डिहाइड, और साइक्लिक टेट्रामर जो रहेगा, साइक्लिक टेट्रामर इज कॉल्ड मेटाल्डिहाइड। तो पैरा मतलब ट्राइमर और मेटा मतलब टेट्रामर रहेगा। तो इसकी रिएक्शन कैसे होंगी ध्यान से देखो, CH3CHO, इसका कंसिडर करना है आपको 4 टाइम्स, हीटिंग होंगी यानी ट्रीट रिएक्शन करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लिख देता 273 केल्विन। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, टेट्रामर कैसे बनाना है देखो ध्यान से। टेट्रामर में हम ऑक्सीजन बनाएंगे सबसे पहले, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, फिर इधर कार्बन। टोटल अपने पास में कितने ऑक्सीजन आ गए, 1 2 3 4 ऑक्सीजन निकाल लिए हमने, 1 2 3 और 4 कार्बन अपन ने निकाल लिए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ है और CH3 भी अटैच्ड है। तो क्या करो, हर एक कार्बन को हाइड्रोजन, फिर कार्बन को इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन निकाल दो, CH हो जाना चाहिए हर एक। एवरी कार्बन शुड बी अटैच टू हाइड्रोजन, तो CH हो जाएगा। फिर ये CH को अटैच कर दो इधर CH3, इधर कर दो CH3, इधर कर दो CH3 और इधर भी CH3 अटैच कर दो। तो ये वाला जो कंपाउंड रहेगा, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज मेटाल्डिहाइड। ये जो रहेगा इसको हम मेटाल्डिहाइड बोलने वाले हैं। तो टेट्रामर ऑफ अल्डिहाइड, टेट्रामर ऑफ अल्डिहाइड इज कॉल्ड एज मेटाल्डिहाइड। और ये जो मेटाल्डिहाइड है, ये जो मेटाल्डिहाइड है हमारा, ये मेटाल्डिहाइड का यूज है, इट इज यूज इन ऑयल ऑफ लैम्प्स, इट इज यूज इन ऑयल ऑफ लैम्प्स। तो ऑयल ऑफ लैम्प के तेल में बनाने में जो यूज करने वाला है हमारा कंपाउंड, उसका नाम रहेगा मेटाल्डिहाइड। तो डैश टेट्रामर ऑफ अल्डिहाइड इज यूज्ड इन ऑयल ऑफ लैम्प्स, तो आंसर रहेगा आपका मेटाल्डिहाइड। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन बता रहा मैं, ये आपको एमसीक्यू में डेफिनेटली आएंगे, तो ऐसी सिंपल सी चीजें आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से वाले रिएक्शन, टोटल 5 रिएक्शन रिलेटेड टू पॉलीमराइजेशन। 3 हमने किसके कंसिडर करे, फॉर्मल्डिहाइड के, और 2 किसके कंसिडर करे, एसिटाल्डिहाइड के। ठीक है, तो ये पहला आपको पूरा पॉइंट नोट कर रखना है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाले, वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे को करना है। सब मैं एडिशनल पॉइंट बता रहा, तो दीज आर ऑल एडिशनल रिएक्शंस। ठीक है, ये सब एडिशनल रिएक्शंस आज हमारे को समझने के हैं। तो पहला पॉलीमराइजेशन था। अब नेक्स्ट वाला जो आपका एडिशनल रिएक्शन रहेगा, दैट विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, जिसको हम बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन रहेगा, बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, टॉपिक लिखो, नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा, बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती, किसके प्रेजेंस में होती, उसके सिंपल से 2-3 क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताता। इंपॉर्टेंट चीज है। अब सपोज आपके पास में कोई कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन अगर आपने करवाए परऑक्सीबेंजाइक एसिड के साथ, ठीक है। अब ये बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन किसका रिएक्शन है, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा, कीटोन्स व्हेन आर रिएक्टेड विद, तो डायरेक्ट एरो के बेसिस पे बता रहा हूं मैं, कीटोन्स व्हेन आर रिएक्टेड विद C6H5COOOH, ठीक है, या फिर H2SO5 के साथ, या तो इसके साथ में नहीं तो इसके साथ में, दोनों के नाम लिख के बता देता अभी आपको। कीटोन्स का रिएक्शन अगर C6H5COOOH के साथ, सर 3 O लिख रहे हैं आप, थोड़ा गलत नहीं हो रहा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं हो रहा, 3 O प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है, मैं बताता इसका नाम। और H2SO5 के साथ में अगर इनकी रिएक्शन करे तो आपको ईस्टर्स मिलते हैं, यू गेट ईस्टर्स, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, यू आर गोइंग टू गेट ईस्टर। तो डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा आपका, डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है। कीटोन्स का रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ में,
C6H5COOH, तो C6H5COOH इसका नाम है पर ऑक्सी, इसका नाम है पर ऑक्सी बेंजाइक एसिड। ये पर ऑक्सी बेंजाइक एसिड है। बेंजाइक एसिड में जब एक और एक ऑक्सीजन आप ऐड कर देंगे दैट बिकम्स पर ऑक्सी, यानी परऑक्साइड है बेसिकली ये पर ऑक्सी बेंजाइक एसिड। या फिर आप क्या यूज करो H2SO5। H2SO5 का मतलब होता है कैरोस एसिड। कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको निकाल के बताया था। स्ट्रक्चर ऐसा था H डबल बॉन्ड O OH और इधर रहेगा OOH। दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ कैरोस एसिड। और ये कैरोस एसिड हमारा कब आया था, कौन से चैप्टर में? रिडॉक्स रिएक्शन में, जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। फॉर्मूले के हिसाब से इसका +8 आएगा, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका +6 आता है। करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कैरोस एसिड में +6 रहता, इट इज +6 क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज रहने वाली है। फॉर्मूला लगाए आपने तो +8 आता, बट आंसर विल बी +6। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो Beer-Swilliger oxidation are the reactions in which ketones are converted to esters in presence of C6H5COOH, that is peroxybenzoic acid और कैरोस एसिड। ये कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर, उसके रिलेटेड पॉइंट के इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 होना चाहिए। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6 इन कौन सा एसिड? कैरोस एसिड। इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। चलो इसके आगे का सिंपल सा जो पॉइंट है वो कंसीडर करते हैं। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अब क्वेश्चंस इसके बहुत सिंपल है, आपको ईस्टर में कन्वर्ट कर देना है किसको? जो कंपाउंड है आपका, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन ऐसा है C6H5C डबल बॉन्डो डैश CH3 फिनिल मिथिल कीटोन। फिनिल मिथिल कीटोन को CH3COOH के साथ रिएक्ट करना है टू गिव A। आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई ए। अब ये ग्रुप है प्लस है, ये इसका है माइनस है। ये जो रहेगा इट इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। किसका सोर्स है? ये ऑक्सीजन का सोर्स है। तो आपका जो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड आना चाहिए सॉरी, यहाँ पे इट इज C6H5COOH, ठीक है। C6H5COOH इट इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन में ये ऑक्सीजन आपको इधर लगा देना है। ये -I ग्रुप है, तो आपका कंपाउंड C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका कीटोन ये ईस्टर बन गया। अगर आप देख रहे होंगे तो इसका नाम हो जाएगा, ये रहेगा आपका फिनिल ग्रुप और ये रहेगा एसीटेट। तो कंपाउंड का नाम आ जाएगा फिनिल एसीटेट। फिनिल एसीटेट विल बी ऑब्टेन्ड। तो इस तरीके से आपका एक सिंपल सा रिएक्शन रहने वाला है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करके रखो, जितने भी क्वेश्चन में ले रहा ये डायरेक्ट एमसीक्यू में मिलेंगे आपको, ठीक है। एडिशनल पॉइंट है, सब आपको एमसीक्यूज में डायरेक्ट मिलने वाले हैं। स्टार्ट करके रखना इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके आगे का पॉइंट नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके टाइप का आपको देता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपका, देखो ध्यान से। नेक्स्ट वाला बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन का आपका नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऐसा बोलेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर सपोज आपके पास में साइक्लिक कीटोन है, इसका नाम अगर कंसिडर करें आपने, इसका नाम अगर सपोज ये कंपाउंड दिया गया आपको, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड दैट इज गिवन टू यू। ये कंपाउंड का नाम क्या है? ये कंपाउंड का नाम हमारा रहेगा साइक्लोपेंटानोन। इसकी रिएक्शन अब हम H2SO5 के साथ करा रहे, गिव्स ए। आइडेंटिफाई ए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है। आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन, ठीक है। तो H2SO5 ये आपका जो कंपाउंड है, दिस इज योर साइक्लोपेंटानोन। ये कंपाउंड आपका साइक्लोपेंटानोन है। साइक्लोपेंटानोन गिव्स ए। आपको ए आइडेंटिफाई करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई ए। तो ए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है? ऑक्सीजन ऐड करना है। ऑक्सीजन आप यहाँ पे ऐड कर दो या यहाँ पे ऐड करो, दोनों सेम है। तो आपका जो कंपाउंड रहेगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी कंपाउंड को मैं रिएक्टेंट आपका डबल बॉन्ड दो। अब क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन सपोज मैं यहाँ ऐड कर रहा, तो
ये डबल बॉन्ड की जगह पे ऑक्सीजन, सॉरी डबल बॉन्ड वैसा की वैसा यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इसका कार्बन इधर आ जाएगा, कार्बन का इधर एक कार्बन शिफ्ट हो जाएगा, टोटल कार्बन हो जाएंगे आपके 5। तो ये 5 कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन और डबल बॉन्ड हो तो आपका ये ऑक्सीजन काय में इंट्रोड्यूस हो गया, रिंग में, तो ये आपका एक कंपाउंड बन गया। ये हो जाएगा आपका साइक्लिक ईस्टर। कौन सा ईस्टर? ये साइक्लिक ईस्टर बन गया आपका। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आ गया आपके इसमें। तो दिस इज अ साइक्लिक ईस्टर विच इज ऑब्टेन्ड। तो ए विल बी योर साइक्लिक ईस्टर। तो साइक्लिक ईस्टर भी ये मेथड से हमारे बनाए जा सकते हैं। इसका एक जनरल रिएक्शन में लिख के दे देता, व्हाट विल बी जनरल रिएक्शन फॉर बेयर्स विलेजर्स ऑक्सीडेशन। जनरल रिएक्शन आपको बता देगा, फिर कैसा वो आपके कोई भी क्वेश्चन रहो कीटोन के टाइप के तो आपको सॉल्व करते आने चाहिए। तो व्हाट इज जनरल रिएक्शन? जनरल रिएक्शन आपकी ऐसी रहेगी बेयर्स विलेजर्स की। बेयर्स विलेजर्स की जनरल रिएक्शन में ऐसा पॉइंट रहेगा आपके पास में आर सी डबल बॉन्डो आर डैश। सपोज ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इसकी आप रिएक्शन करा रहे H2SO5 के साथ में या फिर C6H5COOH के साथ में, परऑक्सीबेंजाइक एसिड के साथ कराओ या फिर कैरोज एसिड के साथ में कराओ। दिस विल बी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपको इधर ऐड करा देना है। ठीक है, ये साइड ऐड करा दो तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा ROC डबल बॉन्डो R डैश विच इज अ ईस्टर। दिस इज योर जनरल रिएक्शन। ये आपकी जनरल रिएक्शन है फॉर बेयर्स विलेजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपकी जनरल रिएक्शन है किसके रिलेटेड? बेयर्स विलेजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्लीज इतना नोट डाउन करो, फिर आगे का हम पॉइंट कंसिडर करते हैं। आगे का जो पॉइंट कंसिडर करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आगे का पॉइंट लिखते चलो। आगे का पॉइंट रहेगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अभी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे को समझना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मल डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एमसीक्यू फॉर्म में उसको आपको बता देता। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। दोनों क्वेश्चन को स्टार करके रखना है थर्मल में। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन कंपोजिशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन लिखो, दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला वाला है CH3CHO heated at 720 Kelvin gives A plus B। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 heated at again 720 Kelvin gives A and B। और आपको क्वेश्चन ऐसा आइडेंटिफाई A and B in the reaction। Identify A and B in the reaction। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? You need to identify A and B in the reaction। A और B आपको रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई A and B in the reaction। CH3CHO gives A and B, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 डेल्टा 720 gives A and B। आइडेंटिफाई A and B, स्टार करके रखो इसको, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रहेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या? कि आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं। ऑन हीटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? आपका कंपाउंड डिसोसिएट होगा टू गिव अ पर्टिकुलर कंपाउंड। स्टार करके रखना है, इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखो कि जब आप अल्डिहाइड और कीटोन को थर्मल डिकम्पोज करेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू अल्केन और हाइड्रोकार्बन। क्या देगा आपको? अल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट अल्केन और हाइड्रोकार्बन। CH3CHO when thermally decomposed, इसका टेम्परेचर 720 केल्विन है। CH3CHO मतलब एसिड अल्डिहाइड, इट गिव्स CH4। क्या देता अपने को? CH4 इज मीथेन। तो CH3 और एक H CH4 हो जाएगा प्लस CO। तो A विल बी योर मीथेन
एंड बी विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करके रखो। एसिटाल्डिहाइड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स डैश। तो एसिटाल्डिहाइड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहेगा? एसिटाल्डिहाइड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। डबल ट्रिपल जितने स्टार करना कर लो, टेक्स्ट बुक्स में मिलने वाला नहीं है, ना कोई बुक्स में मिलेगा आपको, ये आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलेगा। तो एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, खन 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 टिक करने का, फुल मार्क्स लेने का, ठीक है, नेगेटिव में जाने का नहीं। तो CH3CHO डेल्टा 720 gives CH4 and CO, A और B, A is methane and B is carbon monoxide। अब ये पहला वाला था आपका। सेकंड कैसा रहेगा देखो, सेकंड CH3 C डबल बॉन्डो CH3, ये दिया गया आपको एसीटोन। एसीटोन को अगर आपने थर्मली डिकम्पोज करवा है एट 720 केल्विन, इफ यू कैरी आउट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसीटोन, तो क्या होगा, ये इसका एक CH3 ग्रुप निकल जाएगा प्लस इसका एक हाइड्रोजन। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी CH4, A विल बी CH4, जिसका नाम रहेगा मीथेन। तो आपका जो प्रोडक्ट मेन वाला जो मिलने वाला दैट इज गोइंग टू बी मीथेन, और मीथेन को हम CH4 बोल रहे हैं। CH4 मिलेगा दैट इज मीथेन। तो ये CH3 निकल जाता और इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता, प्लस आपको ये जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2। तो ये CH2 और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये कार्बन ऑलरेडी किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से, बाय डबल बॉन्ड। तो आपका कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका नाम है कीटीन। क्या नाम है इसका? कीटीन। तो इफ यू कैरी आउट थर्मल डिकम्पोजिशन, इफ यू कैरी आउट थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर आपने थर्मल डिकम्पोजिशन कैरी आउट करे किसका? कीटोन का, एसीटोन। एसीटोन के थर्मल डिकम्पोजिशन से आपको कीटीन मिलता है। क्या मिलता है? कीटीन। तो डैश इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स कीटीन, और कीटीन का जो फॉर्मूला है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये रहेगी आपकी कौन सी वाली रिएक्शन? दिस इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन। सब क्वेश्चन आपकी 5 स्टार है, तो आपको इसको 5 स्टार करके रखना है। अब इसके बाद की जो रिएक्शन रहेंगी दैट इज गोइंग टू बी मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिडक्शन। थोड़ा नाम अलग है बट आपको समझना रहेगा, मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिएक्शन। ठीक है, इतना लिख के रखो, फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन अपन कंसिडर करते। नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन रहेगी, नेक्स्ट रिएक्शन विल बी मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिएक्शन। टॉपिक लिख के रखना है आपको, ठीक है। आपके अब नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो है मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिएक्शन। मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन जितने भी मैं ले रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीड जेई सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये रिएक्शन का पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता देता कि रिएक्शन में रहता क्या। बेसिकली इट इज अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑकर्स। रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑकर्स। ये रिएक्शन में कीटोन का रिडक्शन करते हैं हम, ठीक है। तो इट इज अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑकर्स। रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑकर्स, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कीटोन का रिडक्शन होगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कीटोन का रिडक्शन होता है, तो उसको हम कौन सी वाली बोलेंगे? मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिडक्शन या रिएक्शन। तो आपका जो कीटोन रहेगा, कीटोन को हम रिडक्शन जब कराएंगे तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड। 2 डिग्री अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड। 2 डिग्री अल्कोहल्स इससे बनते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कीटोन। जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे को 2 डिग्री अल्कोहल मिलने वाले, वी आर गोइंग टू गेट 2 डिग्री अल्कोहल। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि जब आप रिडक्शन रिएक्शन करवाते तो जो दूसरा रिएक्टेंट आप यूज करते दैट इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज यूज। आइसोप्रोपिल अल्कोहल is reacted with given ketone, is reacted with given ketone and alcohol gets oxidized. तो पहला पॉइंट आपका रिएक्शन में तो ये है
कि रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑकर्स, ये रिएक्शन में रिडक्शन होगा किसका, कीटोन का। सेकेंड वाला पॉइंट कि 2 डिग्री अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड वाला पॉइंट ऐसा कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद गिवन कीटोन। आपका जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है उसका रिएक्शन हम कीटोन के साथ में कराएंगे। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद गिवन कीटोन, और ये जो अल्कोहल आप यूज कर रहे हो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद तो फोर्थ वाला जो पॉइंट है ऐसा कि दिस रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा वाला कैटलिस्ट? रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती। सिंपल से 4 पॉइंट याद रखने के, इट इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कीटोन। अगर आपने कीटोन का रिडक्शन करे तो ऑब्वियसली 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होने वाले, इट इज गोइंग टू गिव यू 2 डिग्री अल्कोहल। फिर उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद गिवन कीटोन एंड योर अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज। आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। तो विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन मर्विन पॉन्ड्रोव-विले रिएक्शन? तो नाम रहेगा अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। नाम क्या रहेगा? अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली। तो अभी इसका रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा, पहले जनरल रिएक्शन बताता फिर एक आपको रिएक्शन करके बताता। तो जनरल पॉइंट ऐसा है आपके इसमें, यानी जनरल रिएक्शन ऐसी रहेंगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें आपका कीटोन का रिडक्शन हो रहा। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कीटोन का रिडक्शन हो जाता, उसको हम मर्विन पॉन्ड्रोव-विले रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन बोलने वाले। अब इसकी रिएक्शन कैसी होती ध्यान से देखो। इसकी रिएक्शन ऐसी होंगी, जनरल रिएक्शन बताता पहले। तो व्हाट इज जनरल रिएक्शन मर्विन पॉन्ड्रोव का जनरल RC डबल बॉन्ड R, दिस इज योर कीटोन। ये आपका कीटोन है। इसका रिएक्शन कराना है आपको CH3CCH3HOH के साथ में। ये रहेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है आपका? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इसको इस तरीके से लिखते, थोड़ा बड़ा करके बता आपको। CH3CH3OH, ठीक है। ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल की रिएक्शन आप कीटोन के साथ में करा रहे, और जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आप अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड यूज करने वाले। यू आर गोइंग टू यूज आइसोप्रोपॉक्साइड। तो इस तरीके से आएगा वो CH3 टेकन ट्वाइस CHO होल टेकन थ्राइस अल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपका कौन सा वाला कंपाउंड है? अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है ये। इसके प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये जो कीटोन है आपका, ये कीटोन का हो जाता है ऑक्सीडेशन, सॉरी ये कीटोन का हो जाता है रिडक्शन। कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा। इसका रिडक्शन हुआ तो RCHR, और ये जो ग्रुप रहेगा इट विल बी कन्वर्टिंग टू OH ग्रुप। तो आपका कीटोन का अगर रिडक्शन करे तो एक 2 डिग्री अल्कोहल मिलता। तो यू गेट 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो इन मर्विन पॉन्ड्रोव-विले रिडक्शन कीटोन का रिडक्शन होगा टू गिव 2 डिग्री अल्कोहल। प्लस सेकेंड पॉइंट ऐसा कि आपका ये जो अल्कोहल है इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O में, जिसका नाम है एसीटोन। तो व्हाट इज बाय प्रोडक्ट इन मर्विन पॉन्ड्रोव-विले रिडक्शन? मर्विन पॉन्ड्रोव-विले रिडक्शन का बाय प्रोडक्ट एसीटोन रहेगा। क्या रहेगा? एसीटोन। एसीटोन का अपना खुद का एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। इसके पहले ये पॉइंट हमारा डिस्कस हुआ है। एसीटोन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट
इट इज ऑल्सो यूज इन नेल पेंट रिमूवर, वो नेल पेंट रिमूवर में भी यूज हो चुका है और सॉल्वेंट के जैसे इसको हम यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा पॉइंट आपका, ये रिएक्शन को हम बोलेंगे मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिएक्शन, ये आपका जनरल रिएक्शन था। अब सपोज एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताना है, तो अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है C2H5, यहाँ पे C2H5, ठीक है, तो ये इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाइथिल कीटोन, डाइथिल कीटोन। डाइथिल कीटोन और आइसोप्रोपिल अल्कोहल अगर करें तो आपका ये R ग्रुप की जगह पे C2H5, इधर भी C2H5 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2, 3, 4 और 5 कार्बन की चेन, तो नाम रहेगा पेंटेन 3-ऑल। कंपाउंड कौन सा बनेगा? पेंटेन 3-ऑल। तो पेंटेन 3-ऑल कंपाउंड विल बी ऑब्टेन्ड along with formation of एसीटोन। तो आपका बाय प्रोडक्ट जो रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये बाय प्रोडक्ट जो रहेगा इसको हम एसीटोन बोलेंगे। तो डैश बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, एसीटोन इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट। तो एसीटोन बाय प्रोडक्ट के जैसा आपको मिलेगा। तो ये सिंपल वाला कंसेप्ट, इसको हम बोल रहे हैं मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिडक्शन। अब ऐसे ही एक रिएक्शन करे थे हमने, इसको हम बोल रहे थे ओपन और ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट रिएक्शन जो था, इसका अपोजिट रिएक्शन में हमने बोले थे कि एसीटोन व्हेन रिएक्टेड विद 2 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड गिव्स आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड अ कीटोन। जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाए थे तो उसको हमने बोले थे ओपन और ऑक्सीडेशन। तो ये जो मर्विन पॉन्ड्रॉफ है, मर्विन पॉन्ड्रॉफ इज रिवर्स ऑफ, मर्विन पॉन्ड्रॉफ इज रिवर्स ऑफ ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन का रिवर्स रिएक्शन मर्विन पॉन्ड्रॉफ है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ ओपन और, OPENEAUR, ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो रिवर्स रिएक्शन रहेगा दैट विल बी मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिएक्शन। इतना पॉइंट आप नोट करके रखो मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेरले का। फिर इसके बाद में हमारे 2 इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट है। पहला वाला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन। क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन जिसमें डाइबेंजाइल एसीटोन फॉर्म करेंगे हम, और उसके बाद में जो रहेगा दैट इज कॉल्ड पर्किन रिएक्शन। 2 इंपॉर्टेंट वाले 10 स्टार टॉपिक है। नेक्स्ट 10 स्टार टॉपिक हमारे को भी समझने हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड 10 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला वाला जो रहेगा दैट इज क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन। क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन रहेगा एक अपना, और उसके बाद में रहेगा पर्किन रिएक्शन। क्लेसन स्कीमिड और पर्किन रिएक्शन, क्लेसन स्कीमिड एंड पर्किन रिएक्शन अपना रहेगा, ठीक है। क्लेसन स्कीमिड और पर्किन रिएक्शन देखो कैसे करेंगे। तो आपको टॉपिक लिखना है क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन, क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन। वापस से नेम रिएक्शन है, जितने भी आपके नेम रिएक्शन रहेंगे सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल नेम रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी नेम रिएक्शन है सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो व्हाट इज कॉल्ड क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन। क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन कैसी रहेगी, कैसे रिएक्शन करते वो हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ऐसा कि ये एक टाइप की रिएक्शन है विच इज अ क्रॉस अल्डोल टाइप ऑफ रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल टाइप रिएक्शन, टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट आप नोट करो, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन। सर क्या रहेगा पहला पॉइंट कि आपका जो क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन है इट इज क्रॉस अल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्रॉस अल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन है। This reaction occurs in basic medium, occurs in basic medium, obviously basic medium में होगा, क्रॉस अल्डोल बोल रहे हैं इसको। This reaction occurs in basic medium, ठीक है। तो ये अल्डोल की जैसी टाइप की रिएक्शन है, क्रॉस अल्डोल है। क्रॉस अल्डोल मतलब अलग अलग अल्डिहाइड्स या अलग अलग कीटोन्स, या फिर मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, ऐसा एक जनरल पॉइंट हमारे क्रॉस में था। ये स्पेशल केस है
इट इज अ स्पेशल केस ऑफ क्रॉस अल्डोल। तो ये स्पेशल केस कौन सा रहेगा वो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट बोल रहा मैं, ये क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन में बेसिकली हम ऐसा बोलते हैं, इन दिस रिएक्शन condensation of aromatic aldehyde is carried out with a ketone. Aromatic aldehyde is carried out with a ketone. तो अपन ऐसा बोलेंगे, इन दिस रिएक्शन कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड इज कैरिड आउट विथ अ कीटोन। तो हम कीटोन का रिएक्शन कैरी आउट करेंगे किसके साथ? एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन, इनका जब हम रिडक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो उसको हम कौन सा वाला रिएक्शन बोलेंगे? क्लेसन-स्कीमिड रिएक्शन। तो व्हाट इज कॉल्ड एज क्लेसन-स्कीमिड? Claisen-Schmidt reaction is a type of condensation reaction in which one aromatic aldehyde is reacted with a ketone, और इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका ऐसा कि ये रिएक्शन कौन से वाला कंपाउंड बताएगा? एक ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। दिस रिएक्शन इज शोन बाय दोस कीटोन्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहना जरूरी है कीटोन में, अल्डिहाइड में नहीं रहा तो चलता। एरोमेटिक अल्डिहाइड में बेंजाल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन रहता ही नहीं। तो आपका जो कीटोन है, कीटोन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो एक पॉइंट लिख देता मैं यहाँ पे, कीटोन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एटम रहना जरूरी है। तो दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहना जरूरी है। चलो इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा। डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से, क्रॉस अल्डोल टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। दिस रिएक्शन ऑकर्स इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। इन दिस रिएक्शन कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड ऑकर्स अलॉन्ग विथ अ कीटोन, और आपका जो कीटोन रहेगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम रहना जरूरी है। तो अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा तो चलता क्या? यस, अल्डिहाइड एरोमेटिक है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा तो चलेगा। आपका अल्फा हाइड्रोजन कीटोन में रहना चाहिए तो ये रिएक्शन होने वाली है। तो इसकी रिएक्शन कैसी होती है ध्यान से देखते हैं। चलो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा आपको। क्वेश्चन कैसा आएगा आपको इस पे? क्लेसन-स्कीमिड रिएक्शन। तो व्हाट इज क्वेश्चन ऑन क्लेसन-स्कीमिड? इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। और ये जो क्लेसन-स्कीमिड रिएक्शन है ना, ये ईस्टर्स भी बताते हैं, बट अभी हम ईस्टर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली रिलेटेड टू अल्डिहाइड। सिर्फ अल्डिहाइड के रिलेटेड और कीटोन के रिलेटेड हमारा डिस्कशन है, ईस्टर्स के रिलेटेड हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। तो अपना पॉइंट जो रहेगा वो ऐसा, आपके पास में यू आर गोइंग टू सपोज क्वेश्चन ऐसा है, बेंजाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O डैश H, फिर उसके बाद में प्लस आपके पास में CH3C डबल बॉन्ड O डैश CH3 है, और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH आपको A निकालना है। हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स A, आइडेंटिफाई A, आपको A आइडेंटिफाई करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई A। तो इसमें कंसेप्ट ऐसा है आपका, क्लेसन-स्कीमिड में क्या होगा, आपको सबसे पहले ये लेना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O डैश H। इट इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्रॉस अल्डोल का स्पेशल केस है। एक एरोमेटिक और एक कीटोन है, और एक कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बेंजाल्डिहाइड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस और एक बेंजाल्डिहाइड लेना है आपको। बेंजाल्डिहाइड और एक लगेगा, C इधर आ जाएगा H, और इधर ले रहा मैं डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O सामने लिखने का रीजन ये क्योंकि मैं अब इसका कंडेंसेशन रिएक्शन करवा दूंगा। कौन सा रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्या होगा, अब इसमें से मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दे रहा बाहर, एक ऑक्सीजन के साथ, और इसके 2 हाइड्रोजन निकाल दूंगा। ये इसका एक H इधर लिख देगा, और इसका एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दूंगा।
तो मेरे को जो कंपाउंड मिलेगा ऐसा दिखने वाला है, दिस विल बी द कंपाउंड, ये बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड, फिर इधर आ जाएगा CH, फिर इसके बाद में आ जाएगा इधर C डबल बॉन्ड O, फिर इधर आ जाएगा वापस से आपका कंपाउंड आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C, ऑब्वियसली CH है इधर, और उसको लगेगा बेंजीन का रिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बेंजाल डाइबेंजाल एसीटोन। तो ये अपन बोलेंगे, मैंने इसके पहले बोला था बेंजीन को जब CH ग्रुप अटैच रहता है उसको हम बेंजाल बोलते हैं। तो ये ग्रुप बेंजाल, ये वाला ग्रुप भी बेंजाल, और ये एसीटोन के दोनों हाइड्रोजन हमने निकाल दिए, तो इसका नाम आएगा डाइबेंजाल एसीटोन। तो डाइबेंजाल एसीटोन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोन इन बेसिक मीडियम, बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोन इन बेसिक मीडियम, बेंजाल्डिहाइड और एसीटोन का अगर रिएक्शन आपने बेसिक मीडियम में करवाए तो आपको डाइबेंजाल एसीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, डाइबेंजाल एसीटोन। डाइबेंजाल एसीटोन इज ऑब्टेन्ड। तो ये जो रिएक्शन रहेंगे इसको हम बोलेंगे क्लेसन-स्कीमिट रिएक्शन। व्हाट इज क्लेसन-स्कीमिट? इट इज अ क्रॉस aldol in which one aromatic aldehyde is reacted with one ketone, one aromatic aldehyde with one ketone, and ketone should have alpha hydrogen. कीटोन ला अल्फा हाइड्रोजन अटैच असायला पाहिजे, कीटोन को अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच रहना चाहिए। ऐसा एक सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा हमारा। ये रिएक्शन को हम क्लेसन-स्कीमिट रिएक्शन बोलने वाले। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेसन-स्कीमिट रिएक्शन। अब इसके आगे का पॉइंट कंसिडर करते। चलो अब इसके आगे का पॉइंट नेक्स्ट सिंपल वाला। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो ऐसा, ये भी 10 स्टार टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वाला, जिसको हम बोलेंगे पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज गोइंग टू बी पर्किन रिएक्शन। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन आपको लिखना है, नेक्स्ट रिएक्शन विल बी अ पर्किन रिएक्शन। पर्किन्स रिएक्शन, इसको भी आप 10 स्टार कर लो। नेम रिएक्शन है पर्किन्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी पर्किन्स रिएक्शन रहने वाली। तो ये पर्किन्स रिएक्शन क्या है? व्हाट इज कॉल्ड पर्किन्स रिएक्शन? ये भी आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन। ये भी आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन रहेगी आपकी। ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये पहला पॉइंट, this condensation reaction occurs between benzaldehyde जो कि आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड है, प्लस एलिफैटिक एनहाइड्राइड। तो ये एलिफैटिक एनहाइड्राइड और बेंजाल्डिहाइड के बीच में जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तब उसको हम पर्किन्स रिएक्शन बोलेंगे। तो व्हाट इज पर्किन्स रिएक्शन? इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एलिफैटिक एनहाइड्राइड। थर्ड पॉइंट ऐसा इसका ये रहेगा। थर्ड पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है आपको। दिस रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जो होगी दैट रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ CH3CONA, that is सोडियम एसिटेट। रिएक्शन सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डैश सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पर्किन्स रिएक्शन। अब फोर्थ वाला पॉइंट, इसका प्रोडक्ट जो रहेगा दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पर्किन्स रिएक्शन? पर्किन्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो रहता दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आपकी जब पर्किन्स रिएक्शन हम करेंगे, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको बताऊंगा कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पर्किन्स रिएक्शन? पर्किन्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो पर्किन्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट रहेगा unsaturated carboxylic acid. Unsaturated carboxylic acid is the final product of Perkins reaction. बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं पर्किन्स रिएक्शन का, इंपॉर्टेंट वाला।
स्टार करके रखो, 10 स्टार करके रखो लगे तो इसको। इंपॉर्टेंट सी चीज है पर्किंस रिएक्शन। तो पर्किंस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनो, पर्किंस रिएक्शन। तो पर्किंस रिएक्शन क्या रहेगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्किंस रिएक्शन में, पर्किंस रिएक्शन का पॉइंट ऐसा है हमारे पास में बेंजाल्डिहाइड इज C6H5 C डबल बॉन्ड O डैश H, ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन हम करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद में इधर आ जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसके प्रेजेंस में, C2H5ONa के प्रेजेंस में, C2H5ONa के प्रेजेंस में रिएक्शन होंगी। तो रिएक्शन कराते टाइम पे क्या करना है आपको, ये इधर हाइड्रोजन ले लेने का है, 2 हाइड्रोजन इधर और इसका ऑक्सीजन निकाल दो। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा दिखने वाला है, देखो ध्यान से, C6H5, फिर बाद में इधर CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा CH3, ये आपका इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म, ये इंटरमीडिएट बन गया। अब ये पहली स्टेप है आपकी पर्किंस रिएक्शन की। पहले आपको कंडेंसेशन करवाना है, कंडेंसेशन विल ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। जैसे आपने कंडेंसेशन रिएक्शन करे, आपको एक इंटरमीडिएट मिल गया, अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड है वो, तो आपको C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हाइड्रोलिसिस करना है H-OH के साथ। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या करना है, यहां से आपको बॉन्ड तोड़ देना है। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा अभी कि एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एनहाइड्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाना बाकी मेरा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान दिलाऊंगा मैं तब भी कि अगर सपोज आपके पास में एनहाइड्राइड है, उसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाए तो आपको फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो क्या करो, इतना जो पार्ट है उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन करो, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3COOH विच इज एसिटिक एसिड। तो एक प्रोडक्ट आपका एसिटिक एसिड तैयार हो गया। तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, एसिटिक एसिड। सेकेंड वाला पॉइंट क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है इसको हम OH ग्रुप जोड़ देंगे, OH विल बी अटैच्ड एट दिस पोजीशन, तो आपको मिलेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, फिर इधर आ जाएगा CH, ये CH, देन फिर C डबल बॉन्ड O डैश OH, और ये जो कंपाउंड है इसका जो नाम रहेगा, इसका IUPAC नाम देख लो, ये 1 2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन है, थर्ड पोजीशन पे फिनिल ग्रुप है और डबल बॉन्ड दूसरे पे है, तो इसका नाम रहेगा 3 फिनिल प्रो 2 इनोइक एसिड। क्या नाम रहेगा इसका, कंपाउंड का नाम रहेगा 3 फिनिल प्रो 2 इनोइक एसिड। और ये जो 3 फिनिल प्रो 2 इनोइक एसिड है उसका नाम सिनामिक एसिड है। ठीक है, कौन सा एसिड है, सिनामिक एसिड। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पर्किंस रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन गिव्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्किंस रिएक्शन गिव्स सिनामिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है, सिनामिक एसिड। तो व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ सिनामिक एसिड, 3 फिनिल प्रो 2 इनोइक एसिड, 3 फिनिल प्रो 2 इनोइक एसिड, 3 फिनिल प्रो 2 इनोइक एसिड is obtained और 3 फिनिल प्रो 2 इनोइक एसिड is called as सिनेमिक एसिड। तो पर्किंस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आपका सिनेमिक एसिड रहेगा। ठीक है, तो आज का ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये सब एडिशनल रिएक्शन थे। अब आगे के पार्ट में हम कुछ एडिशनल रिएक्शंस देखेंगे और बहुत सारे पार्ट हमारे टेक्स्ट बुक रिलेटेड भी रहेंगे। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट करके रखना है। एक सिर्फ बोर्ड के बच्चे जो उनके लिए एक सिंपल सा होमवर्क, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बुक में से पूरी लिख के रखनी है अल्डिहाइड और कीटोन की, प्लस उसके यूजेस लिख के रखो। प्लीज राइट डाउन यूजेस ऑफ, सबने लिखना है वैसे तो, यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इतना छोटा सा काम, 2 क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करके रखने हैं। मैं पार्ट बताऊंगा बट प्लीज आप नोट्स में आप लिख के रखो, तो उतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता।
थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो भी एडिशनल पॉइंट रहेंगे वो मैं आपको और अपडेट देते रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।